ओके स्टूडेंट्स, तो ये आज आपका एग्जाम्पल नंबर 8 कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 8 में आपको ये डायग्राम गिवन है। इस डायग्राम में ये गिवन है कि ये वाली लाइन आपके पास इस लाइन के पैरेलल दे रखी है। आपने फाइंड आउट करनी है द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी एंड ई। दोबारा से लेते हैं, क्या है कि आपको दो लाइन पैरेलल दे रखी है, आपको ये डायग्राम पूरा दे रखा है, आपने इसमें क्या फाइंड आउट करना है, ए बी सी डी एंड ई। अब इस डायग्राम में से अगर मैं चेक करूं अपने एंगल्स, जो कल हमने एंगल्स पढ़े थे, फर्स्ट पढ़ा था आपने अल्टरनेट एंगल्स, सेकंड पढ़ा था आपने कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड थर्ड आपने पढ़ा था को इंटीरियर एंगल्स। तो इनकी प्रॉपर्टीज भी हमने पढ़ी थी कि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल, बट को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो यहां से बच्चों हमने प्रॉपर्टीज अपनी लगानी है एंगल्स की। तो हम फाइंड आउट करेंगे कि वैल्यू ऑफ ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है और ई क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं इस लाइन की बात करूं, जो सी की लाइन में शेड कर रहा हूं, इस लाइन की बात करूं तो ये वाली जो लाइन है बच्चों, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। अब इस लाइन के ऊपर वाला एंगल ये 90 डिग्री का आपको गिवन है, ठीक है। और इस लाइन के ऊपर वाला एंगल क्या है, ए। कल हमने कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़े थे कि ये जो लाइनों के ऊपर वाले एंगल्स हैं एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग है। एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं हमारे पास, इक्वल। तो बाय दिस प्रॉपर्टी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, we find the value of A is equal to 90 डिग्री। अब सेकेंडली बात कर लेते हैं बच्चों आपके पास इस फर्स्ट वाले ट्रायंगल की, जिसको मैंने फर्स्ट पुट करा है। अब इस वाले ट्रायंगल में आपको अगर मैं छोटा ट्रायंगल बना दूं तो आपके पास ये बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल है ऑब्वियसली, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 54 डिग्री का एंगल है और ये आपके पास बी है। आपने इस वाले डायग्राम से आपने फाइंड आउट करनी है द वैल्यू ऑफ द बी। अब आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से कि ट्रायंगल के तीन एंगल्स होते हैं और उन सब की जो सम होता है वो आपके पास कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इन तीनों का सम आपके पास 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी, ये b इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 54 हो जाएगा, ये 90 माइनस 54 हो जाएगा, 10 माइनस 4 6 हो जाएगा, 8 माइनस 5 आपके पास 3 हो जाएगा। तो b की वैल्यू आपके पास यहां से कितनी आएगी, 36। एक a की वैल्यू आ गई है 90 और दूसरी b की वैल्यू आ गई है 36। दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं, लाइन पैरेलल थी, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स थे a और 90 डिग्री दोनों इक्वल हो गए, क्योंकि प्रॉपर्टी ये कहती है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सेकंड हमने क्या करा, इस फर्स्ट वाले ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, क्योंकि a यहां पर था, a की वैल्यू 90 हमने फाइंड आउट कर ली है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। हमने उसको सोल्व कर दिया तो हमारे पास b की वैल्यू जो उनसे आई वो आपके पास 36 आ गई। अब नेक्स्ट हमने चेक करना है द वैल्यू ऑफ दी सी। ए की वैल्यू आ गई है, बी की वैल्यू आ गई है, अब हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है द वैल्यू ऑफ दी सी। इसमें बच्चों हम लगाएंगे अपना फंडा, और वो फंडा क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं कि जब लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके उनके जो वर्टिकली अपोजिट जो उनसे एंगल होते हैं, ठीक है। जैसे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस एंगल के वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये वाला होगा, और इस वाले एंगल के वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा ये वाला, ठीक है। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल पर एक प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या होते हैं, इक्वल, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये भी आप क्लास 9 में पढ़ोगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल्स क्यों होते हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये वाली जो सी लाइन है और ये वाली जोन सी लाइन है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जो b की वैल्यू होगी वही c की वैल्यू होगी, क्योंकि एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो b की वैल्यू हमारे पास है 36, तो यहां से c की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी 36, क्योंकि b और c एक दूसरे के इक्वल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स
इक्वल। तो हमने तीन वैल्यू फाइंड आउट कर ली। फर्स्ट आपने ए की वैल्यू 90, बी की वैल्यू सेकंड आपके पास 36, सी की वैल्यू अगेन आपके पास 36, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या है, इक्वल। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं बी की वैल्यू की, तो एक और फंडा हम इसमें कर लेते हैं लीनियर पेयर वाला। लीनियर पेयर, हमको पता है लीनियर पेयर कब बनते हैं दो एंगल्स के, जब दोनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहां मैं देख रहा हूं ये लाइन स्ट्रेट है, एक एंगल बी बन रहा है, एक एंगल सी बन रहा है, तो ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये दो एंगल्स बन रहे हैं, तो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी होती है कि दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो बी की वैल्यू यहां से हमारे पास सी की वैल्यू कितनी आ गई है 36 प्लस बी इज इक्वल टू 180। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 36, 10 माइनस 6 हो गया आपके पास 4, 17 माइनस 3 हो जाएगा आपके पास 14। तो डी की वैल्यू आपके पास आ गई है 144। तो फर्स्टली ए की वैल्यू, सेकंड बी की वैल्यू, थर्ड आपने सी की वैल्यू निकाल ली और फोर्थ आपने डी की वैल्यू निकाल ली। अब लास्ट रह गई आपके पास ई की वैल्यू। अब ई की वैल्यू कैसे आपके पास आएगी, ये दोनों लाइनें जो आपके पास पैरेलल है, ये जो लाइन डार्क कर रहा हूं, ठीक है, ये ज्यादा डार्क कर रहा हूं, तो ये जो लाइन बनेगी ये ट्रांसवर्सल लाइन बनेगी आपके पास, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। इसका माउथ जो है बच्चों एंगल का ऊपर की तरफ है, इसका माउथ नीचे की तरफ है, तो अल्टरनेट एंगल है एक दूसरे के, क्योंकि लाइनें पैरेलल हैं। और अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं आपके पास इक्वल। तो यहां से प्रॉपर्टी लगाऊंगा अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं, जिसकी वजह से एंगल डी और एंगल ई एक दूसरे के अल्टरनेट हैं, तो एंगल डी की वैल्यू एंगल ई इक्वल हो गई। और डी की वैल्यू कितनी है 144, तो एंगल ई की भी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 144। तो फर्स्टली आपने ए की वैल्यू निकाली, सेकंड बी की, फिर आपने सी की वैल्यू निकाली, फिर आपने डी की, और फिर आपने ए की। डिफरेंट प्रॉपर्टीज लगी हैं, कोई एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी नहीं लगानी, जितने भी आपने कंसेप्ट पढ़े हैं उनका यूज करना है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, लीनियर पेयर का अल्टरनेट